अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र पराशर, स्टेट हेड मध्य प्रदेश जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, इस समय कंप्यूटर बाबा और विधायक रामेश्वर शर्मा ने जो बयान दिया गरबा जिहाद को लेकर, यहाँ पे रामेश्वर शर्मा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सबका डीएनए हिंदू है, तो वही कंप्यूटर बाबा ने कहा कि अगर गैर हिंदुओं को गरबा नृत्य में भाग लेना है तो 9 दिन माता की उपासना करे, व्रत रखे, पूजा अर्चना करे। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जिस तरह से सीएम मोहन यादव का लगातार लव जिहादियों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो वहीं पर मुख्यमंत्री के तमाम विधायक और तमाम मतलब एक्स एमएलए भी द्वारा ये बयान दिया जा रहा है। जिस तरह से गरबा में नो एंट्री गैर हिंदुओं की बताई जा रही है, तो शुरुआत भोपाल सांसद आलोक शर्मा द्वारा की गई, जिसके बाद से लगातार अब बयानबाजी भोपाल के हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा और एक्स एमएलए कंप्यूटर बाबा द्वारा दी जा रही है। इसमें साफ तौर पर बताया जाए कि गरबा का कार्यक्रम हिंदू है, हिंदू जाग चुका है, और हिंदुओं के इस कार्यक्रम में गैर हिंदू अगर आते हैं तो वो धोती कुर्ता और कलावा पहन कर आए। जिस तरह से पूर्व में तमाम यहाँ लव जिहाद जैसे मैटर होते थे, जिनके ऊपर अब सरकार सख्ती से निर्णय लेते हुए तमाम ये कवायद करते हुए अब गरबा का बड़ा महोत्सव भोपाल सहित कई शहरों में होता है, तो उसको लेकर सख्ती से बीजेपी के नेता सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है शैलेंद्र जी, क्योंकि हमने देखा है कि भोपाल और बाकी जगह मध्य प्रदेश में की अगर बात कर ले तो कई जगह इस तरीके के मामले नवरात्रि में सामने आते हैं कि मुस्लिम अपनी पहचान छुपाकर, अपनी आईडी छुपाकर गरबा जैसे नृत्यों में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे अभिव्यक्ति गरबा होता है। फिर इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं, अब जब यहाँ पे कंप्यूटर बाबा और रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया तो मुस्लिम लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, उन लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, तमाम मुस्लिम साथियों से भी बात हुई, उनसे भी चर्चा हुई। चूंकि भोपाल गंगा यमुना तहजीब का शहर है और यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू दोनों ही परिवार मिलके काम करते हैं। साथ में जो ये गरबा महोत्सव का आयोजन भोपाल में होता है तो बड़े ही धूमधाम से और बड़े विस्तृत रूप से होता है, तो निश्चित ही हर समाज के लोग इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं और साथ ही साथ शामिल होकर उसका आनंद भी लेना चाहते हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्वों के चलते ये जो समारोह है, कार्यक्रम है, उनके लिए बाधा होती है और उनको गैर इरादतन वो यहाँ पर अश्लीलता भी फैलाने की जो वाकया पूर्व में सामने आए, उसको देखते हुए बीजेपी विधायक सहित तमाम लोग अब गरबा पे हिंदू जाग चुका है। तमाम मुद्दों को लेकर अगर बोलते हैं कि यदि किसी भी गैर हिंदू द्वारा अगर यह कार्यक्रम में आयोजन शामिल भी होते हैं तो बाकायदा कलावा, धोती कुर्ता, जो कि एक परंपरागत गरबा का गुजरात का एक कल्चर है जिसको सभी पूरे देश भर में मनाया जाता है, राजधानी भोपाल में भी उसी कल्चर के साथ अगर कोई भी गैर हिंदू आता है तो निश्चित ही स्वागत है। लेकिन तमाम जो प्रतिक्रिया आ रही है तो उसमें ये भी सामने है कि अगर कुछ लोग अपने धर्म को भूलकर अगर वाकई हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं तो कलावा पहनकर, धोती कुर्ता और एक संकल्प के साथ हिंदू धर्म को शामिल भी कर सकते हैं। इस तरीके की तमाम बीजेपी के विधायकों द्वारा यह प्रतिक्रिया दी जा रही है कि आप हिंदू धर्म अपनाने के लिए स्वीकार है। ठीक है, लेकिन शैलेंद्र जी, यहाँ पर जिस तरीके से रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया कि सबका डीएनए एक है, यानी कि हिंदू है, गंगा जल और तुलसी के पत्ते से हिंदू बनाया जा सकता है, तो इस तरीके के जो बयान है ये समाज में विवाद भी तो खड़ा करेंगे ना? बिल्कुल निश्चित ही विवाद खड़ा करेंगे, क्योंकि साफ तौर पे एक और पक्ष अगर हम देखें तो इस तमाम आयोजन जो होते हैं, भले वो मुस्लिम समाज का हो, क्रिश्चियन समाज का हो, तमाम समाजों के जो आयोजन है तो उसकी चाहत तो सभी समाज के लोग देखना भी चाहते हैं, चाहे वो क्रिसमस का पर्व हो या ईद का पर्व हो या तमाम ऐसे पर्व हो, तो दूसरे को समझना चाहते हैं। अब क्योंकि हिंदू का यह पर्व गरबा पर्व बहुत ही विस्तृत और विशाल रूप में भोपाल राजधानी में कई जगह बड़े बड़े ग्राउंडों में आयोजित किया जाता है, दांडिया कार्यक्रम होता है, रंगारंग तमाम सच के सब लोग युवक युवतियां आते हैं, तो उनको देखने की चाहत सभी धर्मों के लोगों के लिए होती है। अब इसमें समझना ये होगा कि यदि धर्म को लेके कुछ आगे ही बढ़कर बीजेपी के विधायक इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो उनके लिए समझना होगा कि पब्लिक को केवल आनंद के रूप में इस पर्व को देखना चाहती है, लेकिन कुछ गैर इरादतन अराजक तत्व अश्लीलता फैलाने और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को देखते हुए अब बीजेपी विधायक इस तरह के बयान इसलिए भी देते नजर आ रहे हैं ताकि वो अराजक तत्व समझ जाए और हिंदू कार्यक्रम में कोई भी इस तरीके की घटना नहीं करें। क्योंकि काफी परिवार राजधानी भोपाल में काफी जो छात्र हैं बाहर के जिलों से यहाँ राजधानी में पढ़ने आते हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए तमाम ऐसे मुद्दों को देखते हुए बीजेपी के विधायकों द्वारा इस तरह की बयान टिप्पणी
की जा रही है। ठीक है शैलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इसी बीच